हेलो फ्रेंड्स, आदिवासी मिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी समुदाय के उत्थान में लगा दिया। 20 से 29 जुलाई 1994 जिनेवा, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार बैठक में भारतीय आदिवासी जन समुदाय की तरफ से भारत का नेतृत्व कर रहे आप दादा गजानन ब्राह्मणे का वक्तव्य। मैं गजानन ब्राह्मणे आदिवासी भील निवासी चाटली, तहसील पानसेवन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, भारत का निवासी होकर आदिवासी मुक्ति संगठन सेनवा से देश एवं आदिवासी जनों की मोर्चा, जिनमें 70 आदिवासी जन संगठन जुड़े हुए हैं, इन सभी की तरफ से प्रथम आपको धन्यवाद दिलाता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे देश आज भाई एवं बहनों को भारत सरकार बार बार इस देश में रहने वाले आदिवासियों को भिन्न भिन्न जनों का समूह बताकर भारत में आदिवासी नहीं है, इस देश में सबसे पहले रहने वाले आदिवासी कोई नहीं है, ऐसा कहकर हमारे देश के आदिवासी जनों का धर्म, स्वतंत्रता, अलग अस्मिता, संस्कृति और राज्य की मान्यता नहीं दे रही है। और उससे ज़्यादा खतरनाक सरकार की भूमिका के आधार पर आज आदिवासी संस्कृति नष्ट की जा रही है, जिसमें आदिवासियों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस देश के सत्ताधारी वर्गों के प्रतिनिधि का कहना है कि सभी लोग एक रूप में होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि भारत की आदिवासी जाति नहीं है, बल्कि वह जनों और सभी को एक करने में या एकता की घोषणा के द्वारा आदिवासी की विशेष अस्मिता, संस्कृति, जिनके रहन सहन को दबाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के प्रावधान एवं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदिवासियों के बारे में संवैधानिक विचार को साथ में देखें तो देशज लोगों के हक अधिकार के सिद्धांत मिलते जुलते हैं, लेकिन यह सभी क्रांतिकारी मानवीय भूमिका, कानून, योजनाएं और कार्यक्रम होने के बावजूद भी स्वतंत्र भारत में आदिवासी की स्थिति ज़्यादा गरीबी बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ आदिवासी इलाकों में उपनिवेश जैसा देखने में आ रहा है। कानूनी गैर कानूनी तरीके से आदिवासी की जंगल, जल और ज़मीन पर हम जीते हैं, उस पर गैर आदिवासियों का कब्जा हो रहा है और आदिवासियों को हटाया जा रहा है। सत्ताधारी का एकीकरण के कार्यक्रम के आधार पर हमारी मातृभाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक ढांचा, रीति रिवाज, धर्म और रहन सहन को तुच्छ मानकर सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे अनुभव के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ। इसमें भारत सरकार के द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट भी यह कर रही है, जैसे एल्विन समिति, देवड़ा समिति, दव्वे समिति, भारतीय समिति, रायबर्मन समिति और अनुसूचित जाति जनजाति का 29वीं भी यही सवाल सरकार के सामने पेश किए हैं। ये वक्तव्य स्वयं गजानन दादा ने संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार बैठक में दिया। आखिर कौन है गजानन दादा? आज हम उनके बारे में जानेंगे, किस तरह उन्होंने समाज को जगाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज से 51 साल पहले दिनांक 10 मई 1966 ग्राम चाटली, तहसील निवाली, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ। गजानन ब्राह्मणे उर्फ गटिया, पिता श्री आप सिंह ब्राह्मणे, पढ़ाई 12वीं पास, जाति आदिवासी, निवासी ग्राम चाटली, तहसील निवाली, जिला खरगोन। आपने दादाजी के मार्गदर्शन में गजानन ब्राह्मणे जी पटवारी की परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं की है। आप 1997 से 1999 तक जिला पशु कल्याण अधिकारी रहे हैं, लेकिन समाज का दुख दर्द देखते हुए इस सर्विस को भी त्याग दिए। समाज का कार्य जोर शोर से करने के बाद कुछ नेता एवं अधिकारी गजानन ब्राह्मणे के घर आकर सहायक शिक्षक की नौकरी दे रहे थे। गजानन ब्राह्मणे जी को उनके दादाजी ने नौकरी नहीं करने दिए थे। समाज सेवा करने का जो रास्ता दादाजी ने बताया था, उस रास्ते पर गजानन ब्राह्मणे जी आज भी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब किसी आदिवासी लोगों पर कोई अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार और शोषण होता था तो दमदारी से खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। बसों में चलते थे तो सीट से उतार कर खड़े कर दिया जाता था। अगर समाज की महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर बस की सीट पर पहले से बैठी है, उसी दौरान अन्य लोग जो पेंट शर्ट में आते हैं तो उस बैठी हुई छोटे बच्चे वाली महिला को बस की सीट से खड़े कर दिया जाता था। अन्य लोगों को सीट पर बिठा दिया जाता था। पुलिस, पटवारी और वन विभाग के नाकेदार, रेंजरों की हरकतों और कारनामों से समाज त्रस्त था। उनके सामने कोई खड़े नहीं हो पाते थे। जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते थे, वहाँ भी लोगों का कहीं ना कहीं डर बना रहता था। क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को कुछ अन्य समाज के लोगों द्वारा छेमटिया, भिरड़ा बोलकर अपमानित किया जाता था। जब गाँव में कोई सरकारी अधिकारी आते थे, लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे। अपने संवैधानिक अधिकारों 5वीं 6ठी अनुसूची की जानकारी समाज के लोग कोसों दूर थे। समाज के लोगों को
जानकारी थी तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की ही जानकारी थी। दादा अपने 24-25 वर्ष से समाज में वैचारिक जन जागरूकता फैलाकर आवाज़ देकर समाज को जगाने की कल्पना किए थे। वर्तमान में समाज में जन जागरूकता आई है, आपके विचारों के अनुगामी जन आंदोलन काम कर रहे हैं। आज समाज के लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परिश्रम किए हो। आपने समाज के लिए दुख दर्द पीड़ाओं को झेला है। समाज की बैठकों में जाने के लिए कई बार आपके पास अर्थ नहीं होने के कारण बैठक में शामिल भी नहीं हो पाते थे। बैठकों में घूमते रहने के कारण समय पर खाना भी नहीं मिलता है। इस कारण से चाय नाश्ते से ही काम चलाना पड़ता है। आपके समर्पण और बेबाकी को आने वाली पीढ़ी लिखेगी और पढ़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने गजानन भाई के ऊपर चोरी करने, लूट, डकैती, मारपीट, हत्या, अपराध, बलात्कार जैसे कई अपराधों में झूठे केस लगाए गए और देखते ही गोली मारने जैसे आदेश देते हुए गजानन भाई के गांव में 3000 पुलिस फोर्स लगा दी गई। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण जी भूमिगत रहने के बाद सरकार की परवाह किए बगैर अपना संघर्ष फिर से जारी कर दिया। तब सरकार ने आदिवासियों की आवाज़ को दबाने के लिए गजानन भाई उनके साथ अन्य 120 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने बड़वानी जेल भेज दिया। जेल से निकलने के बाद आदिवासी संघर्ष को और तेज कर दिया गया और सरकार की नाक में दम ला दिया। तब सरकार ने रोते हुए कहा कि हम गलती से जलती हुई आग में अपना हाथ डाल दिया है, जिससे हमारा हाथ काला हो गया। हम अपना हाथ धोना चाहते हैं। इस बात पर सरकार के प्रतिनिधि हमसे माफ़ी मांगी और आपस में समझौता किया। आदिवासी एकता परिषद के 11वें अधिवेशन में शामिल होकर 1994 में जुड़े। आदिवासी एकता परिषद राजस्थान में होने वाले आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन के 2 बार अध्यक्ष रहे। आदिवासी एकता परिषद में भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। आदिवासी एकता परिषद के 2013 से आज तक अध्यक्ष हैं। आदिवासी मुक्ति संगठन में भी 1992 से आज तक महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। 26-27 साल की उम्र में आप सामाजिक कार्यों से जुड़े। 1 जनवरी 1992 ग्राम झीरी जामली में आदिवासी समाज की पहली बैठक में शामिल हुए। बैठक में सामूहिक विचार विमर्श करके आगामी बैठक एवं 2 दिवसीय सम्मेलन 15 जनवरी 1992 में ग्राम खुटवाड़ी में आयोजित करने का फैसला किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में समाज को संचालित करने के लिए एक संगठन के गठन करने का सामूहिक निर्णय हुआ, जिसमें प्रशासनिक स्तर पर आदिवासी मुक्ति संगठन की छोटी सी कार्यकारिणी बनाई गई। जिसका नारा है आमू आखा एक छे, आमरा गांव में अमरो रोज, नहीं चलेगी किसी की आज। शुरुआती संघर्ष ग्राम चाटली सोसाइटी के मुद्दे को लेकर हुआ। दूसरा संघर्ष एक पटवारी द्वारा गांव के लोगों से B1 के लिए 5 रुपये रिश्वत लेता था। इस लूट के लिए पटवारी के घर सामने बाहर आदिवासी मुक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने धरना दिए। इस धरना प्रदर्शन से पटवारी डर गए। लगभग 70 रुपये की रिश्वत लिए थे, वापस लौटा दिए। यह आदिवासी मुक्ति संगठन की शुरुआती जीत थी। इस जीत से लोगों का रुझान विश्वास और उम्मीद संगठन के प्रति सकारात्मक रूप से होने लगा। इसके पश्चात समाज के तमाम मुद्दे और अधिकारों के लिए आदिवासी मुक्ति संगठन संघर्ष के मैदानों ने वैचारिक रूप से समाज में जन जागरूकता फैलाते हुए कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ता गया। सभाएं, सम्मेलनों, रैलियां, धरना, जन जागरूकता शिविरों के माध्यम से संगठन में हजारों लोगों को हुजूम जुड़ता गया। एक दिन कारवां बन गया। ऐतिहासिक रैलियां 17-18 जनवरी 1994 ग्राम कुंजरी में सम्मेलन। इस सम्मेलन में 2 यूएनओ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। 16 नवंबर 1994 जिला खरगोन में आमरा गांव में अमरोराज रैली एवं सभा भी ऐतिहासिक रही। देश के कोने कोनों से बेलों को खरीदकर बेल माफियाओं के द्वारा बड़वानी क्षेत्रों से महाराष्ट्र के बूचड़खानों में कटाई के लिए ले जाया जा रहा था। क्षेत्र के आदिवासियों ने मिलकर सैकड़ों की तादाद में बेल के साथ तस्करों को भी पकड़े। ये बेल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लाए जाते थे। जिला खरगोन के कलेक्टर और एसपी को शिकायत किए, फिर भी बेल माफिया और ओछी राजनीति करने वाले राजनेताओं ने मिलकर बेलों को कटाई से बचाने वाले आदिवासियों पर डकैती, बेल अपहरण और चोरी के मामले गजानन ब्राह्मणे सहित 9 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। और भी क्षेत्रों में कई स्थानों पर हजारों की संख्या में बेलों को कटाई पर ले जाने से रोके। आदिवासी आंदोलनकारियों ने 202 पकड़े हुए बेलों के सींग पर तख्तियां लगाकर नारे लिखकर विरोध किए। बेलों को सींग पर लगी तख्तियों पर नारे लिखे थे, अभी मुझे जीने दो, मैं खेतों में काम करूंगा, मेरी मेहनत को नज़रअंदाज मत करो, मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए चारा दो। मामले दर्ज हुए 9 लोगों को गिरफ्तारी देना भी जरूरी था।
इसलिए आदिवासी आंदोलनकारियों ने 202 बेलों को साथ में हाकर सेंधवा मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। न्यायालय का पूरा कैंपस भी 202 बेलों से भर गया था। इंदौर के पास पातालपानी में भी जननायक टंट्या मामा के प्रति इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए 7 दिवसीय बैलगाड़ी यात्रा शुरू किया गया। खाने के संपूर्ण सामग्री को लेकर यात्रा पर निकले। साथ में मुर्गे और बकरा भी साथ लेकर चल रहे थे ताकि अंतिम दिन खुशियां मना सके। इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। क्रांतिकारी शहीद टंट्या मामा पर एक मूवी भी बनी जिसका नाम रॉबिन हुड है। इस आवाज़ को देश के मूल धारा के इतिहासकारों तक पहुँचाया है और फैसला समाज के पक्ष में हुआ। टंट्या मामा को ऐतिहासिक न्याय मिला। आज नई पीढ़ी किताबों में पढ़ रही है। यह ऐतिहासिक जीत है। 3 दिवसीय सम्मेलन में ग्राम ढाबा बावड़ी में किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी एकत्रित करके समाज के सामने रखना। शहीद भीमा नायक, खाजा नाइक के बारे में ऐतिहासिक जानकारियाँ खोजकर बड़वानी जिले के कलेक्टर के समक्ष रखी गई, जिसका सकारात्मक नतीजा मिला। जिला बड़वानी के करंजा चौराहे के स्तंभ पर शहीद भीमा नायक और खाजा नाइक का नाम लिखवाए। आगे चलकर जिला बड़वानी के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी शहीद भीमा नायक नाम से जाना जाने लगा। यह जन आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव था। आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस की इतनी दादागिरी चलती थी कि किसी भी आदिवासी को पकड़कर किसी भी झूठे प्रकरण में डाल दिया जाता था और इतनी बेरहमी से पिटाई करते थे कि इंसानियत और मानवता की हदें पार कर देते थे, जिससे आदिवासियों को अपनी जान गंवाना पड़ती थी। तहसील निवाली पुलिस ने खेमला भाई की हत्या कर दी थी। उसके खिलाफ 1 माह तक, यानी जब तक आदिवासी के हत्यारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब तक पुलिस थाने का घेराव जारी रखे थे। कई सारे मध्य प्रदेश के गरीब आदिवासियों को महाराष्ट्र की पुलिस घर एवं बाजार से पकड़ कर ले जाती थी। जैसे मुर्गी के बच्चों को चील उठाकर ले जाती थी और अपना शिकार बनाती थी, उसी प्रकार महाराष्ट्र के थाटनेर की पुलिस निवाली बाजार से 2 आदिवासियों को उठाकर मुंह में कपड़ा डालकर उनके हाथ पैर बांधकर जीप गाड़ी की सीट के नीचे डालकर ले जा रहे थे। उन पुलिस वालों को रोककर पुलिस थाना निवाली ले जाकर उन महाराष्ट्र की पुलिस के खिलाफ आदिवासी प्रकोष्ठ के तहत बंधक बनाना, अपहरण करने जैसे अन्य धाराओं में केस बनाकर महाराष्ट्र के पुलिस वालों को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवाने जैसी सराहनीय कार्य किए। सदियों से आदिवासी शहर के व्यापारियों के पास चांदी गिरवे या रहन पर रखकर रुपया ब्याज से लेता आया है। हजारों आदिवासी फसल पकने पर उस व्यापारी को पूरी फसल देता है जो कि उस चांदी के बदले रुपया लिया था। वह मई ब्याज चुकता कर देने के बाद भी सैकड़ों आदिवासी किसानों की चांदी वापस नहीं मिलती थी। क्विंटलों में चांदी वापस आदिवासियों को दिलाना। आमरा गांव में अमरा राज कानून पास होने के बाद रामगढ़ी दुगनी में विजय सम्मेलन करके शिलालेख लगाए, जिससे ग्राम सभा के अधिकारों का प्रचार प्रसार किया गया। वन ग्रामों में बोर्ड होर्डिंग्स लगवाए जिस पर लिखा गया, अमरा गांव में अमरो रोज नई चाले कूदन आज। गजानन ब्राह्मण के द्वारा पहली बार आदिवासी संघर्ष गीतों की कैसेट भी रिकॉर्डिंग करवाकर जारी किया गया। कैसेट का नाम आमरी लड़ाई चालू छे, गीत का नाम आमरी लड़ाई चालू छे। खरगोन जिला में आमरी लड़ाई चालू छे। राष्ट्रीय स्तर बनाए गए कानून में भी जिला खरगोन और बड़वानी के जन आंदोलन की भूमिका अहम रही। पेशा एक्ट 1996 आदिवासी ग्राम स्वराज्य अधिनियम के लिए दिल्ली संसद का घेराव हुआ। रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत हर व्यक्ति को साल में 100 दिन तक लोगों को रोजगार देना। आरटीआई बनाने में भी सहयोग रहा। खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार मान्यता कानून को लागू करवाने के लिए भी व्यापक स्तर पर दिल्ली जाकर संसद का घेराव किया गया था। वैश्वीकरण, बाजारीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण और आधुनिकीकरण की मार ने विकास के नाम पर झूठे दावपेच की रहनुमाई करके आदिवासी समाज को बैकफुट पर लाकर खड़े कर दिया है, जिससे आदिवासी समाज का व्यापक स्तर पर करोड़ों की संख्या में पलायन हुआ है, जिससे समाज दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। आदिवासी समाज अस्तित्व, अस्मिता और पहचान को बनाए रखने के लिए छटपटा रहा है एवं संघर्ष कर रहा है। आदिवासी समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जन जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। भारत में आदिवासी समाज पर अन्याय, शोषण, अत्याचार, लूट जैसी घिनौनी हरकतों के खिलाफ आवाज़ को यूएनओ की संस्था स्विट्जरलैंड जिनेवा में उठाने के लिए ग्राम कुसमिया की बैठक में ठोस निर्णय लिया गया। आदिवासियों की जीवन मूल्यों, जीवन शैली में धरती की सुरक्षा को भी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण माना गया। पूर्व में भारत सरकार का प्रतिनिधि जिनेवा सम्मेलन में झूठा बयान दिया था। भारत में आदिवासी कोई नहीं है,
भारत में सब मिश्रित जाति के लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यदल की दूसरी बैठक में दादा गजानन ब्राह्मणे जी ग्राम चाटली सेनवा मध्य प्रदेश से आदिवासी प्रतिनिधित्व मंडल सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इस बैठक में भारत सरकार का भी प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत सरकार के प्रतिनिधि ने भी नया कुछ नहीं कहा और पूर्व वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि के बयान का हवाला देकर अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं, भारत में आदिवासी नहीं है, भारत में मिश्रित जातियों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत को वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बयान देकर भारत में आदिवासी दिवस मनाने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इस झूठ को समाज आज तक झेल रहा है। स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी, वेटिकन सिटी आदि विदेशों की यात्रा की। गजानन ब्राह्मणे दादा का संदेश, हम लड़े या आप लड़े या और कोई लड़े, मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर देश के आदिवासियों को जीने के संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन और से बेदखल कर दिया गया तो समझ लो समाज की हालत मछली को पानी से बाहर निकालने पर छटपटाती तड़पती मछली के समान हो जाएगी। जल, जंगल, जमीन पर नियंत्रण ग्राम सभाओं का होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में न्याय देने का काम ग्राम सभाओं का होना चाहिए। अपने दादाजी से प्रेरणा लेकर समाज सेवा का जो बीड़ा उठाए, आपके संघर्ष को आने वाली पीढ़ी इतिहास में पढ़ेगी और लिखेगी। यह लेख समाज के लिए समर्पित, हरदम समाज की सेवा के लिए तत्पर आप दादा विक्रम अछाल्या जी, जय संस्थापक विजय सोलंकी जी, जो कि आदिवासी समाज के एक बहुत बड़े वक्ता है, आपका आदिवासी मिस्ट्री चैनल बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, जो समाज के एक महत्वपूर्ण शख्स पर इतना बढ़िया लेख तैयार किया, जिससे समाज को उनके बलिदान के बारे में पता चल पाया। सभी को जय आदिवासी, जय जोहार। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आदिवासी से जुड़ी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदिवासी मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।